का इंट्रोडक्शन है। आप मेरे साथ साथ चलिएगा इंशाल्लाह ताला, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करूं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मुझे इसका एहसास है। चंद बातें चूँकि मैंने आपसे शेयर करनी थी और वो आपकी नुमाइंदगी थी, आपके दिल की आवाज़ थी, इसलिए मैंने वो बात आपके दिल की आवाज़ आपके ही हवाले से मैंने बात की है, और वो एक हकीकत है। उसको कोई भी मेरे भाई मतीन बैठे, अगर बात मैं भाई मतीन से भी अपनी रोशनी चाहूँगा, अगर ये मेरी बात में कोई कमज़ोरी है तो मेरी रहनुमाई फरमाएं, ताकि मैं इसको दुरुस्त कर सकूँ। आइन से बड़ी चीज़ कोई नहीं, मैं ये समझता हूँ इदारों के लिए। इसी तरह मुल्क के लिए तो आइन जो है वो बुनियादी हैसियत रीढ़ की हड्डी रखता है। सबसे पहले नंबर 28 पे आपका खादिम इरफान असली फरी मौजूद है। अब इसका तारुफ कराने की मेरे पास ज़रूरत नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा मौका दिया, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आपके दिलों में अल्लाह ने गुंजाइश पैदा की कि हमेशा आपने वोट कास्ट किया। मैं आपका यकीन मानिए कि दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया। नंबर 29 पे जनाब भाई खालिद यूनुस, ये जनाब भाई यूसुफ घड़ी वालों के पोते हैं। भाई यूनुस घड़ी वालों के साहबजादे हैं, और एक अस्पताल PHY जो दिल्ली कॉलोनी में है वो डोनेट हुआ बिरादरी को, सब इससे वाकिफ़ है। एक कब्रिस्तान यूसुफपुरा के नाम से सब जानते हैं, जो सबसे पहले बिरादरी का कब्रिस्तान था, वो भी इनके दादा ने बिरादरी को डोनेट किया। और माशाल्लाह कितने साल से जमीयत में आप सर अंजाम दे रहे हैं अपने सरबाज को? 8 साल से ये माशाल्लाह लगे हुए हैं दिन रात। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर न फरमाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह। नंबर 30 पे है जनाब फब्बास। नहीं वहाँ जगह बैठ जाए, शिकायत क्यों है? मैं हूँ ना खड़ा, तो क्या मैं सब चीज़ हो गया भाई, दूसरे में खड़ा। भाई फब्बास ज़की दवाई वाले साहब, भाई फब्बास ज़की 3 साल पहले गुजार चुके हैं। कितने साल? 3 साल 6 साल गुजार चुके हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त कभी कभी मुझे खाने का भी वक्त हो रहा है, काम नहीं कर 6 साल जमीयत में माशाल्लाह इन्होंने अस्पताल में काम किया और बहुत सारी कमेटीज़ में काम किया। और इनके वालिद हैं भाई मोहम्मद ज़की दवाई वाले मरूम, अल्लाह ताला उनको गरीब रहमत करे। मैं फब्बास ज़की साहब को ये समझता हूँ कि आज भी जो कुछ सिलसिला चल रहा है हमारी सोशल मीडिया का और बहुत सारी चीज़ों का, उसमें माशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, और साथियों के साथ भी कर रहे हैं। तमाम साथी के साथ लगे हुए हैं, और ये काम बाकी साथियों के साथ माशाल्लाह कर रहे हैं। 31 नंबर पर जनाब वाइस प्रेसिडेंट जमीयत पंजाब सौदागरान जनाब भाई मोहम्मद यूसुफ किताब फरोह साहब। भाई यूसुफ किताब फरोह साहब महा परेशान थे, माँ के मामलात, माँ के हिसाब किताब से बहुत ज़्यादा परेशान थे। नेक आदमी हैं, अल्लाह ताला को बड़े करीब से माशाल्लाह जानते हैं, दुआएं वगैरह से सब समझते हैं। मेरे ये बुज़ुर्गों में से हैं। जब इन्होंने देखा कि मेरा मिजाज नहीं मिल रहा तो इन्होंने फ़ैसला किया, और 6 महीने के बाद फ़ैसला किया। बाकायदा इन्होंने पहले अपने जहन को इस काबिल बनाया कि मैं वहाँ से हट के कहाँ जाऊँ। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी ज़रूरत है जमीयत को, तो आप खुदाम में के साथ आइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। भाई यूसुफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह भाई यूसुफ को जमीयत में तकरीबन 14 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब कामरानी की मंजिलें तय करने का मौका दे, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर इंशाअल्लाह। 32 नंबर पे जनाब भाई मोहसिन उस्मान साहब फ़क्र कौम। भाई मोहसिन उस्मान साहब का ताल्लुक़ मेडिकल से है, और इन्होंने कितने साल आपने खिदमत की? 11 साल से जमीयत में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और 3 साल का अर्सा मैंने भी इनके साथ गुजारा है और बहुत कुछ सीखा है। बहैसियत
खादिम, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मैं रब का शुक्र नहीं कर सकता कि जो सिलसिला हम दोनों ने तहिया किया था ट्रांसपेरेंसी का और डॉक्यूमेंटेशन का, इसमें इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर का फरमाए, अल्लाह ताला इनको कामयाबी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर। 33 नंबर पे हैं जनाब इफ्तिखार अहमद मोतीवाला साहब। भाई इफ्तिखार मोतीवाला साहब आपके इसी इलाके के पैदावार हैं, इसी इलाके के बासी हैं। इनके दादा और इनके वालिद माशाल्लाह यहीं से शिफ्ट हुए थे और मोतीवाला फैमिली से ताल्लुक़ है। इनके बड़े भाई जनाब आफ्ताब साहब इस वक्त MC के मेंबर हैं और वो 20वां साल मुकम्मल कर रहे हैं। भाई इफ्तिखार को इसलिए चुना गया कि एक तो ये मेरी हम उम्र है तो जो जज्बा इनमें होगा वो जज्बा मुझ में भी आ जाएगा। तो मैंने इनको एज अ शेडो लिया है कि भाई जज्बा इनके साथ होगा तो मुझे भी आएगा, इंशाल्लाह मैं भी भाग दौड़ करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और अल्लाह ताला इनका हामी हासिल करे। 34 नंबर जनाब शेख खालिद खलील साहब। भाई खालिद खलील साहब रहने वाले तो पुराने हैं दिल्ली कॉलोनी के, मगर अब कुछ अरसे से अपनी जगह इन्होंने चेंज की है। मगर दिल्ली कॉलोनी का हर बच्चा इनको जानता है, अच्छे लफ्ज़ों में जानता है। यकीनन मेरा मकसद कुछ और नहीं था। भाई खालिद की बहुत खिदमत हैं, वेलफेयर में बहुत काम करते हैं और अपना कारोबारी जितने हजरात हैं, या एक बात तो मैं आपसे बिल्कुल बागे दौल कह दूं कि जितने हजरात 26 के 26 हैं, सारे के सारे कारोबारी अपना घर अपने कारोबार से चलाते हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि जो 26 आदमी हमने चुने हैं वो सारे के सारे कारोबारी हैं और अपने पैरों पर खड़े। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, मैं उस रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। भाई खालिद, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई खालिद के अंदर जो जज्बा है और ये अपने दिल से आए हैं और काम करने के हवाले से आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो इनका तजर्बा है उससे जमीयत फैज़याब होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी कामरानी से नवाजे और अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर। नंबर 35 जनाब भाई ज़की अहमद बटला। भाई ज़की अहमद बटला आप देख रहे होंगे कि ये मेरे उस्तादों में से हैं और अब ये बालों के अंदाज से आप लगा लीजिए, देखिए हैं उस्ताद, ये नहीं है, ये आप कुछ हद तक कर लीजिए। बहरहाल भाई ज़की बटला माशाल्लाह वेलफेयर के बहुत सारे कामों में इस पर भी मौजूद हैं। अमीनिया स्कूल का तमाम तर जिम्मेदारी इनके कानों पर है और अपने इलाके में भी ये बहुत सारे वेलफेयर के काम कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि हम जमीयत जो है इससे फैज़याब हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब व कामरानी से नसीब फरमाए और इनका हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह ताला। 36 नंबर पर हैं जनाब भाई नसीमुल आरफीन साहब। भाई नसीमुल आरफीन किसी के तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे चाचा के बराबर हैं जो कि आज तक पैदा नहीं हुए, मैं चलिए बहरहाल मैं चाचा तो मानता हूँ। तो भाई ने बहुत जमीयत में बहरहाल मुख्तलिफ कम्पनीज़ में काम किया और अपना इनपुट भी दिया, और अब हम चाहते हैं कि क्योंकि भाई जो है वो जमीयत में अपना वक्त ज़्यादा दें और जमीयत इससे फैज़याब हो। मेरी उम्मीद है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब व कामरानी से नवाजे और अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर। नंबर 37 ये मेरे हमवर हैं, बल्कि मुझसे थोड़े से बड़े होंगे, जनाब साद अहमद टेंट वाला था। 1-2 साल मुझसे बड़े हैं, ये कह गए यहाँ पर, बहरहाल माइक पे कुछ भी कुछ कह सकता है। भाई साद अहमद का तारुफ ये खुद करा चुके हैं। भाई मोहम्मद अहमद टेंट वालों जो थे वो इनके ताया थे। भाई अनवार टेंट वाले इनके वालिद साहब थे। भाई अनवार अहमद और भाई मोहम्मद अहमद टेंट वालों का जो किरदार, जो वक्त जो उन्होंने जमीयत को दिया और जो बिरादरी की खिदमत की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
इन्होंने भी जमीयत में होश संभाला अपने वालिद साहब के साथ, अपने ताया के साथ, और अब हम ये चाहते हैं कि जमीयत में ये अपना वक्त ज़्यादा लगाएं और जमीयत को और ख़ास तौर पर बिरादरी की खिदमत सर अंजाम दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी कामरानी से नवाजे और इसका हामी बना दे। 38 पे जनाब फैसल अनवार दवाई वाला साहब, आज के मेज़बान, मेरे उस्ताद, मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम जनाब फैसल अनवार साहब। ये फैसल अनवार साहब का ताल्लुक़ मैं एक बात करा दूँ कि जब ये अपने वालिद साहब के साथ PHY में काम कर रहे थे तो उस वक्त जब भाई अनवार ने, इनके वालिद साहब ने टेकअप किया था तो PHY, क्योंकि जब शुरू का खुदाम आई थी तो PHY लॉस में थी। कितने करोड़ रुपए की लॉस में? 1.5 करोड़ की लॉस में थी। लाइब्रेरी तो मतलब लॉस ही हो गया ना, ज़्यादा आपने पैसे देंगे, पैसे आपके थे। और जब भाई अनवार का टेन्योर ख़त्म हुआ तो उस वक्त तकरीबन 7 करोड़ रुपए प्लस थे PHY के अकाउंट। और उसके अलावा जो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी, जो हमने सब ने मिल के, और ख़ास तौर पे इन्होंने और वालिद साहब का, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उठना बैठा था, तो हमने कोई चीज़ में कोई कंजूसी नहीं की, क्योंकि अस्पताल का मामला था। बहुत सारी चीज़ों को हमने अपडेट किया, जैसे मैंने आपको डायलिसिस का बताया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया क्वालिटी में। इंशाल्लाह ताला कंप्रोमाइज़ हम कभी भी नहीं करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फैसल साहब को कामयाबी कामरानी की मंजिलें तय करे और अल्लाह ताला इनका हामी बना दे। 39 पे हैं मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे मोहतरम हैं, मेरे उस्ताद हैं भाई तारिक इखलास अमुनिया वाले। भाई तारिक इखलास बड़ा बिरादरी के हवाले से बड़ा दर्द रखते हैं और इसी बात से अपनी विल से आए हैं। और इनकी विल ये थी कि मैं अपना वक्त भी दूँगा अपने पूरे भी बिरादरी को, जो मेरी खिदमत होंगी इंशाअल्लाह ताला मैं दूँगा। और ये क्योंकि बिरादरी के हवाले से भी और जमीयत के हवाले से इन्होंने बंस रोड पे जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें भाई से नाज़िम ये काम कर चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए थे। चूँकि वो पूरा अस्पताल, वो बल्कि वो अस्पताल तो नहीं है, डिस्पेंसरी है भाई, इखलास के दौर में उसको पूरा रेनोवेट किया। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी कामरानी नसीब करे और अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर इंशाअल्लाह। नंबर 40 पे भाई कासिम अख्तर गिट्टी वाले साहब। भाई कासिम नुमाइंदगी कर रहे हैं PCHS। एक बात मैं आपसे और बात कर लूँ ताकि कुछ रह न जाए, हमारा ग्रुप वो वाहिद ग्रुप है जिसमें बिरादरी के जो हजरात रहते हैं हर इलाके की नुमाइंदगी की, चाहे वो अल्लाह टाउन हो, चाहे दिल्ली कॉलोनी हो, चाहे वो सोसाइटी दिल्ली मर्केंटाइल हो, चाहे वो 7-8 हो, चाहे वो कराची एडमिन हो, चाहे वो शमसी हो। अल्लाह का करम है तमाम के तमाम के लोगों की नुमाइंदगी है। PCHS के अंदर हमें चाहिए था क्योंकि PCHS ब्लॉक 6 में हमारी बिरादरी की काफ़ी आबादी वहाँ पर मुंतकिल हो चुकी है, तो ये नुमाइंदगी कर रहे हैं ब्लॉक 6 की, PCHS की। और मुझे उम्मीद है क्योंकि ये काम वेलफेयर करते रहे, जमीयत में इन्होंने काम किया सौदागर में, तब तकरीबन कोई 4 साल से काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारी माशाल्लाह कमेटी ने भी काम किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनके होने से जमीयत को तो फैज़ होगा मगर बिरादरी को भी इनकी वजह से इंशाअल्लाह फैज़ हासिल होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी कामरानी से नवाजे और अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो। 41 हमारे पास प्रोफेशनल भी हैं, 2 वकील हैं हमारे पास, एक वकील तो आ रहे हैं और हमारे पास 2 हाफिज़ हैं। एक हाफिज़ तो भाई साद अनवार चले गए और ये दूसरे हाफिज़ आ गए। इनका ये भाई हाफिज़ काशान अनवार एडवोकेट अजमेर वाला साहब हैं। ये अल्लाह वाला टाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जमीयत में बहुत सारे मामलात, जिसमें एक मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ कि अल्लाह वाला टाउन के हवाले से जमीयत ने 1,86,00,000 रुपए KDA को दिए थे, उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे थे। तो जब
ममनून हुसैन, अल्लाह ताला उनको कहीं रहमत करे, जब वो तशरीफ़ लाए तो हमारे कुछ हजरात, मैं भी उसमें शामिल था, एक अदना सा छोटा सा एक इनके साथ शामिल था। तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि इनके डॉक्यूमेंट पूरे करो। तो वो जब हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए तो 1,86,00,000 रुपए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमने अल्लाह वाला टाउन के लिए इनर और आउटर दोनों को मुकम्मल करके दिया। और हमने जब ये चूँकि मौजूद थे हमारे साथ, हमने एक सी की फाइल की हुई है, मगर अफसोस ये है कि इस 4 साल के दौर में कभी उसको परसू नहीं किया, कभी किसी जो जिस वकील को अपने पैसे दिए थे उसको खड़ा भी नहीं किया, कोई डेट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे। मैं इनको इंशाअल्लाह ताला इनकी बहुत खिदमत रहेंगी, क्योंकि बहैसियत हमारे पास बहुत सारे मामलात हैं लॉ के हवाले से, इंशाल्लाह ये भी हैं, और एक साहब और अभी आएंगे इंशाल्लाह, मैं वो भी अच्छा अर्ज करूँगा। और अल्लाह वाला टाउन के हवाले से जो लिटिगेशन में मामला गया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों लॉयर जो हैं जमीयत की तरफ से अल्लाह वाला टाउन को, वहाँ के रिहाइश पजीरों को हक़ दिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी दिल की गहराइयों से मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब कामरानी से नवाजे और अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो। जनाब 42 नंबर पे हैं भाई मसूद आफ्ताब चावला साहब। भाई मसूद आफ्ताब चावला साहब पहले भी जमीयत में रह चुके हैं, क्योंकि मेरे बुजुर्ग हैं, और ये जब रहे थे जब सराय रोड पे ऑफिस था। ज़ाहिर बात है मेरी पैदाइश तो जब तक जमीयत में नहीं हुई थी, जमीयत में कह रहा हूँ पैदाइश नहीं हुई, तो मेरे सीनियर हैं ये, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। और भाई मसूद काम कर चुके हैं, कितने साल भाई मसूद आपने काम किया? तकरीबन 4 साल। जब माशाल्लाह 4 साल अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं जमीयत में। और आपका ताल्लुक़ ख़ानदानी तौर पे भाई इस्माइल चावला से। भाई इस्माइल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो मैं इसलिए तारुफ लेके करा रहा हूँ ताकि अहले बरादरी जितने बुजुर्गान हैं वो भाई इस्माइल चावला को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और मैं चूँकि बच्चा हूँ मगर मैंने भी बहुत कुछ सुना है। अल्लाह ताला उनको करीब रहमत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और करवट करवट में नसीब करे। मैं दुआ करता हूँ भाई मसूद को कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी कामरानी से नवाजे और अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह। 43 पे हैं जनाब एहसन जब्बार सूतवाला साहब। भाई एहसन जब्बार हमारे मेरे एक लिहाज से रिश्तेदार भी हैं, मगर दूर पड़े के हैं, क्योंकि बरादरी में सब रिश्तेदार हैं। मैं इनका तारुफ ये कराता हूँ कि एक तो माशाल्लाह ये IT के माहिर हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, क्योंकि आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जमीयत में लाने का कि जो पेपर वर्क है हम चाहते हैं इसको ख़त्म हो, क्योंकि आज का दौर ये है पेपरलेस मांगता है, जैसे इंटर हॉस्पिटल में पेपरलेस है, ये हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे, इसलिए हम नौजवानों को ला रहे हैं। मैं अपने हम पल्ला ला रहा हूँ जो मेरी उम्र है, ऐसे लोग ला रहा हूँ ताकि वो काम कर सकें और आउटपुट दे सकें। इनका ताल्लुक जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था, आप हजरात मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब सूत वालों का नाम सुना होगा, ये उनके नवासे। तो मेरे ख्याल से बुजुर्गान जो है मेरी बात को समझ गए होंगे। और भाई चौधरी इकबाल साहब का बहुत बड़ा जनरल सेक्रेटरी रहे जमीयत में और बहुत उनका किरदार पॉजिटिव रहा। मैं भाई एहसन के हवाले से कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी कामरानी से नवाजे और जमीयत को इनसे फैजाब करे और अल्लाह ताला इनका हामी नासिर। थैंक यू। नंबर 44, ये मेरा भाई बहुत दूर से चल के आया है और ये नुमाइंदगी कर रहे हैं शमसी सोसाइटी। ये वो शमसी सोसाइटी है जहाँ लोग पहचानते नहीं थे कि शमसी भी हमारी बरादरी रहती है। आज जाइए शमसी में हमारी बरादरी की लाइन लगी हुई, वहाँ रिश्ते हो रहे हैं आपस में। रिश्ते में इस लिहाज से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा खला मौजूद था कानपुर के हवाले से, तो भाई माशाल्लाह सब रिश्ते हो रहे हैं कानपुर और जमीयत के। जो हमारा एक थोड़ा सा गैप क्यों आया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैं इस पर बात करूँगा। मैं आज ये जानता हूँ कि आज अल्लाह का शुक्र है, आज हम एक मुट्ठी हैं, बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह हम हैं। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अजीज मेरा जो टारगेट है
برادری کو ایک مٹھی میں ضم کرنے کا میرا ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جمعیت کے حوالے سے اہل برادری ایک مٹھی ہو جائے تاکہ نتائج پازیٹیو آئیں. اس میں سب سے بڑا جو ہمارا رول ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے, تاکہ ہنر جس کو کہتے ہیں برادری میں لوگوں کو ہنر آئے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں. یہ ہمارا خواب ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے بھائی فاروق اقبال جو ہیں یہ جمعیت میں اور شمسی میں اس میں LC میں بھی کام کر چکے ہیں اور بہت ساری جو سوسائٹی جو کمیٹیز ہیں اس میں کام کرتے رہے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے تاکہ جمعیت کو اور اہل برادری کو فیضیاب ہو اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر. اب میں اپنے بزرگ کی تقریر دے رہا ہوں. جناب 45 نمبر پہ ہیں جناب بھائی خلیل الرحمان لبیک حرم. میں چاہوں گا بھائی خلیل اپنا تعارف خود کرائیں کیونکہ میں اتنی روشنی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بخشی ہیں تو میں چاہوں گا بھائی خلیل خود تعارف کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو میرے ساتھ عمرہ اور حج کر چکے ہیں اور میری ایک لبیک پر وہ بس میں سوار ہوتے تھے. آج میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدام کی بس پہ سوار ہو جائے. انشاءاللہ یہ برادری کو ترقی کی راہ میں گامزن کرے گی انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ ایسے ہی لوگ چاہیے جو نوجوان ہوں, جن کا دل نوجوان ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے منزلیں آسان فرمائے, کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر. 46 پہ جناب خالد امبارہ والا بھائی خالد انوار صاحب ماشاءاللہ بلوچ یعنی جو پرانا لفظ تھا بلوچ آج کل لوگ مطروب ہو گیا وہ بن گئی ہے کراچی ایڈمن. تو کراچی ایڈمن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کا طرح امتیاز یہ ہے کہ 24 گھنٹے لوگوں کو خبر پہنچاتے ہیں کہ آپ کے پانی کس وقت آئے. یہ معمولی بات نہیں ہے کیونکہ پانی مجھ سے پوچھیے کہ پانی کا کیا حال ہوتا ہے. ہمیں تو 15 دن میں ایک دفعہ پانی چلتا ہے جہاں میں رہتا ہوں. میں جنگل بیابان میں رہتا ہوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ 15 دن میں پانی آتا ہے. تو پانی کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ جو کام سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ خدمت کر رہے ہیں اس سے زیادہ خدمت انشاءاللہ تعالیٰ جمعیت کی اور اہل برادری کی کریں گے. ابھی جو اہل برادری کی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جمعیت کی بھی کریں گے اور اہل برادری کے باقی تمام لوگوں کی انشاءاللہ خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی ہونا انشاءاللہ. نمبر 47 میرا نوجوان بھائی میرا ساتھی آ گیا, مجھ سے 2 سال بڑا ہے, حامد سلطان الہی کلکتے والے. بھائی حامد جو ہے ان کا تعارف میں 2 طریقے سے کرا دیتا ہوں. ایک تو میرے چچا تھے جناب سلطان الہی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور دوسرے یہ بھتیجے ہیں بھائی صدیق میری لائی جن کا بھی انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. بھائی حامد جو ہیں وہ بھائی صدیق میری لائی کے ساتھ حج گروپ میں شامل تھے اور انہوں نے خدمات بھی انجام دی, اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت انجام دی. اب ہمارا یہ خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے خلق خدا کی خدمت کی ہے تو برادری جو ہے اس کی بھی خدمت انجام دیں انشاءاللہ. سب انشاءاللہ عزیز یہ برادری کی خدمت دیں گے, جمعیت میں بھی خدمت انجام دیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے منزلیں آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا حمد فرمائے انشاءاللہ. اور خدام سے ان کا تعلق تقریباً 12 سال ہو گئے, جب میرا جنم ہوا تھا جب سے انشاءاللہ میرے ساتھ. شکریہ. جناب 48 یہ بھی آپ کے محلے کے چشم و چراغ ہیں. جناب شیخ فیصل فیروز چاندہ بھائی فیصل فیروز چاندہ جو ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا دلی مرکنٹائل میں بھی یہ کینڈیڈیٹ تھے مگر
کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ شاید انہوں نے اپنا نام واپس لیا. وہ جو بھی وجوہات ہوں اب وہ میں اس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ خدمات دہلی مرکنٹائل کو دے رہے تھے, میری پوری امید ان سے ہے کیونکہ نوجوان ہیں, میرے ہم پلہ ہیں, تو انشاءاللہ انشاءاللہ اہل برادری کی خدمت کریں گے اور جمعیت کی بھرپور وقت بھی دیں گے اور خدمت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی منزل طے کرنا آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر فرمائے. اب ایک اور لائر کو میں تکلیف دے رہا ہوں. 49 نمبر آئیے بھائی جنید آفرین صاحب کپڑے والے اور بھائی لائر ہیں پیشے سے, اور 2 سال عرصے میں انہوں نے ساری جمعیت میں جتنے لا کے معاملات تھے, جتنی فائلیں تھیں کرائے کی تھیں اور پراپرٹیز کی تھیں, جتنا کام انہوں نے وہاں وقت لگایا اور چیزیں فائلوں کو درست کیا. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی برادری کی خدمت کی, جمعیت کی خدمت کی, اور انشاءاللہ جی اگر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب انشاءاللہ کرے گا تو یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا اللہ والا ٹاؤن کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو درست کرنا ہے, وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا چیزیں صحیح کرنی ہیں, وہ چونکہ یہ اس وقت مناسب بھی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوئی خدمات جمعیت کو اور اہل برادری کو حاصل رہے گی. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامیابی کو منزل طے کرنا آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر. نمبر 50 بھائی احمد فیصل نمبردار صاحب. بھائی احمد فیصل یہ وہ نوجوان ہے جو 3 سال سے جمعیت کے خدمت انجام دے رہا ہے, خدام برادری کے ساتھ اٹیچ ہے, اور تمام جو خدام برادری کے حوالے سے جتنی جدوجہد سب نے کی ہے اتنا ہی ان کا شیئر بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 سال سے انہوں نے ذمہ داری لی اجتماع قربانی کی. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اس کا میں رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ وہ جو انہوں نے ذمہ داری لی تھی بحث خوبی سر انجام کو پہنچی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آگے بھی جو یہ کام جمعیت اور اہل برادری کے لیے کریں وہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی بنا دے. 51 پہ ہیں جناب خالد سعید کلکتہ والا صاحب. بھائی خالد سعید ہمارے پرانے کینڈیڈیٹ ہیں, یعنی کتنے عرصے سے آپ جمعیت میں بھائی خالد صاحب 8 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں. بھائی کا تعارف انڈس فارما ہے, بھائی کا تعارف پورے اہل برادری چونکہ ووٹ کاسٹ کر چکی ہے بھائی زاہد سعید کو. بھائی سعید ان کے چھوٹے بھائی, تو بھائی سعید کو یہ ڈانٹ بھی پلا سکتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو چنا ہے. بھائی زاہد سعید تو خود ہے, بھائی زاہد سعید کو ڈانٹ بھی پلاتے ہیں, اور ظاہر بات ہے ہم نے ایسا رکھا ہے تاکہ معاملات جو ہیں بہت سارے فورم پہ, اور میں اس کا گواہ ہوں چونکہ میں انڈسٹریل فورم پہ بھی ہوں, اور بھائی زاہد کا جو کام ہے وہ واقعی پازیٹیو ہے, اور میں بھی اس کا اس لیے ان کا مداح ہوں کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا رہتا ہوں, مجھے اس کا علم ہے. اور میں بھائی خالد سعید صاحب کے مداح ہوں کہ انہوں نے میڈیکل میں ہمارے ساتھ 8 سال لگائے اور بہت ساری چیزیں میڈیکل میں انہوں نے درست بھی کی, اہل برادری کی خدمت بھی کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اہل برادری کی اور جمعیت کی خدمت پر انشاءاللہ سر انجام دیں گے. یہ میرے کیونکہ بڑے بھائی ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. ایک کمی رہ گئی کہ اصل میں باقی سب بڑے چھوٹے ہیں بھائی عرفان سے, ہم دونوں برابر ہیں, ایک ساتھ کھیلیں. بہت شکریہ. اب میں بھائی ابھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں, اہل زبان بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور نقاد بھی ہیں, اور مصنف بھی ہیں. جناب طارق جمیل بھولا, بھائی طارق جمیل بھولا ماشاءاللہ بہت ان کے والد کی بڑی خدمات ہیں جمعیت میں. میں چاہوں گا کہ یہ خود ہی کیونکہ اہل زبان ہے تو یہ خود ہی اپنا تعارف کرائیں تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام طارق جمیل ہے
और नाम बिरादरी का एक वर्कर हूँ, यही तारुफ है। और जी वालिद साहब की क्या खिदमत बताऊँ, माशाल्लाह वो जमीयत के अंदर जो है उन्होंने काफ़ी काम किया, जमीयत के ऑफिस में भी काम किया बहैसियत ऑफिस सेक्रेटरी के, और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से भी उन्होंने काम किया। बाकी अगर सौदागर के लिए भी बहुत खिदमत है उनकी, सौदागर के लिए भी खिदमत थी। सौदागर में भी थे, वो मजलिस इदारत के रुकन थे, भाई सुल्तान रफ़ी के साथ था, और मैं भी सौदागर में इत्तेफाक से कुछ काम करने का मौका मिला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी सामने की मंजिलें तय करना अंजाम हो इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर इंशाल्लाह ताला। आखिर में मैं अपने बुज़ुर्ग, अपने मोहतरम नायब चेयरमैन खुदाम बिरादरी जनाब तारिक इलियास साहब को जिम्मे दे रहा हूँ। भाई तारिक इलियास साहब की बहुत खिदमत है, मैं गिनवाना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से 1 घंटा और लग जाएगा। इन्होंने इस दौर में भी काम किया, पिछले दौरों में भी काम किया, अकाउंट्स में काम किया हमारे साथ। इन्होंने तमाम सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी में वो काम किया कि मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और मैं अल्फाज मेरे पास नहीं है कि जो इन्होंने वक्त और अपनी सलाहियतें जो हैं जमीयत को और अहले बिरादरी को दी हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये इनका साथ कदम ब कदम हमारी रहनुमाई करता रहेगा, और अहले बिरादरी और जमीयत इनसे फैज़याब होती रहेगी। भाई का नंबर 53 है, आखिरी नंबर है, और मेरी दरख्वास्त ये है कि पहले 28 को लगाइए, फिर 53 को लगाइए, बीच में आपके 24 वोट रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला इसको 26 दो तो पहले लगा दिए ना, 28 और 53 लगा दी, 24 दो लग गए, 24 रह गए, 24 हो तो 26 हो गए। भाई कामरान अटेंटिव हो जी। तो मैं दुआ करता हूँ कि भाई तारिक को अल्लाह ताला कामयाबी कामरान से हमकिनार करे, और अल्लाह ताला इनका हामी नासिर हो, और इनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम दायम रहे, और इस तरह ही काम करते रहें, अपनी सलाहियतें और अपने मशवरे से हमको नवाजते रहें। और इंशाअल्लाह ताला जो इनमें अल्लाह ताला ने खूबी दी है ख़ानदान को, और इनको अल्लाह ताला वो दूसरे ख़ानदानों में भी मैं चंद अल्फाज और बोलूँगा, उसके बाद मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ आज की जो ये पुरतकल्लुफ़ दावत है, और आज जो ये पंडाल भरा हुआ है, इसके करता धरता उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, जिसमें तारिक रहमानी साहब हैं, जनाब शमसुद्दीन नवाब साहब हैं, राय हारून साहब हैं कपड़े वाले, और जनाब फैसल दवाई वाले। मैं चारों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमको मौका दिया कि डेली मर्केंटाइल में हम यहाँ के बासियों से बात कर पाए, और आज हमको हाथ खड़े होकर वोट मिल गए कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी बिरादरी पूरा यकीन रखती है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हर जगह पर मौजूद होगा कि हमारी बिरादरी कभी कॉन्स्टिट्यूशन से डिनाई नहीं करेगी, उसको कागज का टुकड़ा उठा के फेंकेंगे नहीं, उसको नदी के टुकड़े इंशाअल्लाह। मैं फिर आखिर में बिल्कुल आखिर में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, 28 से 53 21 नवंबर बरोजगार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप अपना ओरिजिनल ID या अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लाएंगे, और अपना वोट पास करेंगे तो बिरादरी को 28 से 53 पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुम्मा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पूरे चीज़ को पलट कर रख देंगे। ये ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी।